अब इट्स ओके नाउ। जी सॉरी, वो आपकी बात डिसकंटिन्यू हुई थी। तो नदीम बाबर से हम बात कर रहे थे कि आप कनेक्ट कर लेंगे या दोबारा से सारी? हम दोबारा से कर लेते हैं। हम उसको दोबारा से इस तरीके से ही कर लेते हैं कि आपका जो ये सारा सिस्टम है जिसमें ये पेट्रोल की प्राइसेस अचानक हाइक हुई और इकट्ठी 25 रुपये हुई। मेरा कहना ये था, दो सवाल। एक तो नदीम बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं देख सका, जो अभी हुई है आपने देखी है। सेकंड ये कि जो हमारे हुकूमती वज़रा हैं, ये टीवी पे आते हैं या मुशीरान हैं, ये कौम की जहन साजी क्यों नहीं करते? देखें ना, प्राइसेस बाहर बढ़ रही हैं, आम आदमी इसको नहीं पता होता। पाकिस्तान पे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो रोज़ ये तो बताते हैं कि सोने की कीमत क्या है, गोल्ड की, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इंटरनेशनल प्राइसेस फ्यूल की अप हो रही हैं। अब इनको इसका अगर ब्रीफिंग देते रहते रोज़ाना तो अचानक से ये पत्थर ना पड़ता। ये उसी तरह है वकार, छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरे घर में कोई फौतीदगी या किसी के घर में हो जाए, डॉक्टर कहता है कि भाई अब ये लायक नहीं है किसी भी, अल्लाह इनको बचाए, आप दुआ कीजिए इनके लिए। तो 50% इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है। फिर वो इंतकाल होता है तो वो रोना धोना, फिक्र, परेशानी, गम तो अपनी जगह होता है, लेकिन वो झटका नहीं होता। और एक आदमी का अचानक हार्ट अटैक हो जाए तो लोगों के लिए एकदम झटका आ जाता है कि क्या हो गया, मेरे साथ तो बैठा हुआ था। तो मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि इस जिस अंदाज से डिसीजन लिया ये बहुत अनपॉपुलर है। और अभी मैं एक अली जफ़र जो सिंगर हैं, उन्होंने अभी एक पोल कराया हुआ है, उस पोल में खान के अगेंस्ट वोट जा रहे हैं, मतलब खान के 40। अच्छा, आपकी बात अगली से पहले इस पोल पे मैं अपनी राय भी देना चाहता था। मैं ट्विटर पे भी ट्वीट करूंगा इस पोल के आगे बढ़ने। एक बात याद रखें, अली जफर इंडिया में काम करते रहे हैं, उनके इंडिया में बहुत फैन है अली जफर के। अगर आप फॉलोअर्स देखें, मेरी राय यह है कि आधे उनके फॉलोअर्स इंडिया से होंगे। इंडिया के लोग इमरान खान को तो कभी वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ होता तो वो उसे वोट देते। तो उनके पोल पे आप ना जाएं, ये जजमेंट नहीं हो सकती अली जफर के पोल। ये बड़ा अच्छा, आपने बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी। जी जी। अच्छा, और नदीम बाबर और ये बाकी चीजें जिस अंदाज से बढ़ाया गया, जी आप बता रहे थे भी, बस इस अंदाज पे मुझे एतराज है। जब कम किया गया तो ये कहते हैं जी कि वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज गिल ने भी यही कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा जी कम है, मैंने रिलीफ देना है, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझ पे बाद में होगा मसला। क्योंकि यही राय थी कि ये अभी कम हुई है लेकिन एकदम बढ़ जाएंगी, फिर लोग ज्यादा बुरा भला कहेंगे। कम को लोग भूल जाएंगे कि आपने 45 रुपए कम कर दिए, अगर आपने बाद में 20-25 भी बढ़ाया जो कि अब हुआ है, लोग गालियां देना शुरू कर देंगे, जो पाकिस्तान में हमेशा होता है। हमारा अमूमी रवैया यही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी तक सुनने में आया है, अब शहबाज गिल जो है वो आपको पता है तर्जुमान है वज़ीर आज़म के, कि जी वज़ीर आज़म ने ये कहा कि कोई मसला नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, मैंने रिलीफ देना ही देना है। तो 26 तारीख को जब पहले रिलीफ दिया गया, अगर नदीम बाबर साहब अगर कोई करेक्ट करना चाहता है, तरदीद करना चाहता है मेरी इस बात की, तो वो कर दें, तो फिर हम अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। नदीम बाबर साहब की ड्यूटी ये है कि प्राइम मिनिस्टर एक सियासतदान है, एक बंदा जो आप टेक्नोक्रेट लाते हैं, उसका यही काम होता है बताना कि सियासी तौर पे तो आप ये फैसला कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला माशी तौर पे भी आपको नुकसान देगा, कल को कीमतें बढ़ेंगी और ये एक डिजास्टर साबित होगा। लेकिन सबसे बढ़ के कि जब कीमतें आप एकदम कम करेंगे, और जिन्होंने खरीदी हुई हैं, पहले महंगा पेट्रोल खरीदा हुआ है, कुछ ने 60 का खरीदा है, कुछ ने 44-45 का, वो नहीं बेचेंगे, वो यहाँ पे बुरान पैदा कर देंगे। ये जॉब है नदीम बाबर का। अगर वो ये जॉब नहीं करते, अगर इस पे वो इंसिस्टेंट नहीं है और वज़ीर आज़म उनकी बात नहीं मानते, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं अगर स्पेशल असिस्टेंट हूं प्राइम मिनिस्टर का, मेरा एक जॉब हो कि मैंने वज़ीर आज़म को गाइड करना है पेट्रोलियम के हवाले से और एनर्जी के हवाले से जो भी मामला है, और अगर वो मेरी बात नहीं मान रहे जबकि मेरा मशवरा ठीक है, मैं अगर होता नदीम बाबर की जगह मैं इस्तीफा दे देता। लेकिन अगर वज़ीर आज़म को गलत मशवरा दिया गया तो फिर आप वज़ीर आज़म का काम है कि नदीम बाबर को निकालें, कि आपका जॉब ये है हमें ये मशवरा देना, गाइड करना कि आप ये जो फैसला लेने वाले हैं इसका बड़ा नुकसान होगा, कल को प्राइस बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद आप ये नहीं मैनेज कर सकेंगे, लेकिन सबसे बढ़ के बुरान पैदा हो जाएगा। और वो हुआ, और आज ये कह रहे हैं कि वाकई जी लोगों ने स्टोर कर लिया, किसी ने स्टोरेज से नहीं निकाला, किसी ने मजीद नहीं खरीदा तो 8 दिन का रह गया। वो भाई इसीलिए कर रहे थे कि उन्होंने अपना पैसा जो है वो कमाना है। वो तो देखिए यहाँ कोई बिजनेसमैन है ना, अल्लाह वास्ते तो नहीं यहाँ कारोबार कर रहे हैं। एक बंदे ने 50 रुपए की चीज खरीदी है, हुकूमत 25 की कर दें, उसका दिमाग खराब है, वो आप सब्सिडी भी नहीं दे रहे और वो 25 की बेचेगा, वो तो अपना कारोबार बचाएगा। तो यहाँ पे जो मिसहैंडलिंग है वो जो मशवरे देने वाले हैं उनकी तरफ से है। और वो 26 तारीख की यही बात है कि असल गलती ये है कि पहले भी 26 को किया, अब भी 26 को किया, ये दोनों गलत फैसले थे। दोनों गलत फैसले थे, सही बात है। अच्छा, अगला सवाल वही मैं अब आ रहा हूँ आपके पास, फाइज ईसा केस, इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। और एक और चीज़ के सुना है कि हामिद मीर साहब भी सुप्रीम कोर्ट कोई पिटीशन लेके जा रहे हैं अपनी, कि जी सोशल मीडिया पे उनको बड़ा तंग किया जा रहा है,
या किरदार कुशी हो रही है बकौल उनके, इसको कहीं लिंक करते हैं और फ़ाइज़ ईसा केस का अल्टीमेट रिजल्ट अब क्या निकलेगा। और मैं बीच में थोड़ा सा काट दूं, वो ईसा नकवी हैं एक इस्लामाबाद के यूट्यूबर, आप जानते होंगे। जी जी 2-3 दिन पहले उन्होंने फ़ारूक नसीम की एक वीडियो लगाई थी, जो उनके चैनल पर आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। फ़ारूक नसीम ने ये बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में थे और जब हम गए वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस, शहजाद अकबर उनको ज़बरदस्ती लेके गए थे। वो देखी थी वीडियो आपने? जी जी, मैंने पूरी नहीं हाँ देखी, लेकिन जितना क्लिप हाँ, उन्होंने ट्विटर पे उसमें शेयर किया था उसमें वो मैंने कुल्लिया देखा। ये था कि प्राइम मिनिस्टर को 3 मिनिस्टर्स उनके ये बता चुके थे कोर कमेटी में कि आप ये केस हार चुके हैं 10-0 से। तो फ़ारूक नसीम की बात काबिल एतमाद है। मैं इसलिए ख़ास तौर से पूछ रहा हूँ कि फ़ारूक नसीम ना पीटीआई के आदमी है ना एमक्यूएम के हैं, वो इदारे के आदमी हैं। यही बात हुई थी ना आपकी मेरी, तो जी जी बिल्कुल। उनकी इस बात में कितना वजन है? देखें, अगर वो नॉर्मल की बात करते तो मीडिया पे आके इतनी बड़ी बात कर देना, और फिर आपको पता है कि दोबारा वो कैबिनेट में होंगे, उनकी जगह कोई वज़ीर-ए-आज़म ने नया तो वज़ीर कानून बनाया नहीं, या तो हो ना फैसला हो गया हो कि अब वो नहीं वापस आ रहे, नया कोई वज़ीर कानून अभी ऐलान या नहीं, मतलब ये है कि लाइकली ये वही आएंगे। मुझे ये लगता है कि कोई बदनीति नहीं थी जिन्होंने कहा है। मीडिया पे तकरीबन 100% यही रिपोर्ट हो रहा था। ये तो मैंने की वीडियो, उसके बाद बाकियों ने भी, और कोर्ट रिपोर्टर आपको पता सिद्दीक जान वो लेट ज़ाहिर है जी घर पहुंचे, जब भी उन्हें टाइम मिला उन्होंने की जी 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 मोर और जी। लेस सेम बातें की, और हमने यही कहा कि अभी मिठाइयां ना खाएं, ये हालात ऐसे नहीं है, ऐसे हुआ है। हाँ तो इनिशियली जो मीडिया ने रिपोर्ट किया था सबकी यही राय बन गई थी, बल्कि एकदम तो मुझे भी झटका लगा कि ये क्या हो गया है भाई। तो वो अगर किसी मिनिस्टर ने ये बात की और वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाई है, तो वो थोड़ा सा शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बनते हैं, कुछ ऐसा भी हो हाँ जाता है, थोड़ी सी चापलूसी भी, कि हम जरा जल्दी बता दें कि आपके खिलाफ हो गया है। वो मीडिया की उसमें जो मीडिया से रिपोर्टिंग थी, खुद तो कोर्ट में नहीं बैठे हुए थे, जो रिपोर्ट हाँ मीडिया पे देखी 100% मीडिया एक ही बात कर रहा था, ये बात ध्यान में रखें। तो हाँ उनकी जी, कोई बुरी 100% नीयत जी नहीं थी इसमें, 100% मीडिया पे यही चल रहा था। सिर्फ ये है जी कि जी। उन्होंने दूसरी साइड नहीं देखी पिक्चर की। हालात भी ऐसे ही लग रहे थे जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे जजेस के, कि जी आपने ये किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये जी एसिड रिकवरी यूनिट का क्या है, तो फलां है तो फलां है। फिर मीडिया आपको पता है ऐसे चक्कर देता है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी की बुरी नीयत थी, और शायद फरूक नसीम ने भी यही कहा कि मैं किसी पे बुरी नीयत का इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल हाँ ये कहा गया है वजीर आजम को। हाँ, और वजीर उन्होंने आजम यही आपको कहा। पता है, अगर वजीर आजम को इन्वॉल्व किया जा रहा है, किसी हाँ मिनिस्टर की खाली बात हो ना कि उन्होंने फलां जगह आपस में बैक बाइटिंग की, वो और बात है। वजीर आजम को इन्वॉल्व किया, कल को वजीर आजम किसी जगह स्पीच में आपको पता है इमरान खान कई दफा बोल देते हैं कि ये बात जी गलत की गई है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कुछ भी। इसलिए वज़ीर आज़म के मैं नहीं समझता कि नाम लेकर वो कोई गलत बयानी करेंगे। मिनिस्टर की आपस हाँ की लड़ाइयों में हर तरफ गलत बयानी हो रही है, पीटीआई के अंदर भी हो रही है, बाहर से भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म ये एक बदनीति जी। पर मबनी नहीं था, बल्कि कुछ डर खौफ भी था, और कुछ जल्दी जल्दी बताने की वाली भी बात होती है कि मैं जल्दी कर लूँ। अच्छा, मैं एक छोटा सी चीज़ कह रहा था, अब तो बात करते हुए भी डर लगता है, क्योंकि वो जो इफ्तिखार आगा साहब है उनको तो बुला लिया कोर्ट ने अपनी वो वीडियो पे, कि इसमें जस्टिस गुलजार, मतलब खाकी और काले की जो टसल है, ये कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? एक क्योंकि अजीबो गरीब माहौल। खाकी का और सिविल का ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जी जी। माहौल जो बाजार लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कि तासुर लड़ाई का शायद दिया जा रहा है, पर ऐसा सच कोई लड़ाई ऐसी है नहीं। बस मैं इतना ही इस हाँ पे कहूंगा। आजकल ज्यादा जो है वो कुछ दिन लगता है, क्योंकि हामिद मीर भी हम जैसों के खिलाफ ही मुझे लगता है जा रहे हैं कोर्ट में, कि मेरे खिलाफ वो बात करते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, नहीं मेरी भी ज़ाती राय यही थी कि हमारा जो मीडिया है, और इवन कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स भी, जो उनके रिमार्क्स होते हैं ना, वो उनको समझ लेते हैं फैसला। बिल्कुल जबकि ऐसी वो बात। एक रिमार्क्स होते हैं, वो तो आदमी बरसरे तबसरा 50 किस्म के तबसरे कर देता है। जब उसमें अच्छा, ये जजमेंट जो आता है तो आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो रिमार्क्स वाली चीज है ना, ये एक एक्चुअली अच्छी बात है। जज को हाँ सख्त तरीन रिमार्क्स दे के उनका जो है ना बेस्ट निकलवाना पड़ता है वो क्लास है। यहां तक मुझे जजेस पे कोई एतराज, सख्त तरीन या रिमार्क्स होने चाहिए। भाई क्या कर रही है हुकूमत, हमें की नजर या नहीं आ रही, मतलब ये है कि आप हमें साबित करके दिखाएं अपने, जो आप यहाँ बैठ के या कोई डॉक्यूमेंट लेकर आए, या दलाइल से साबित करें कि हुकूमत कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हुकूमत पे तनकीद है, जैसे फायद ईसा के केस में, हाँ भाई कहाँ से आपने ढूंढे हैं, कहाँ से लाए हैं आप जी ये डॉक्यूमेंट, कैसे मिले। तो सख्त सवालात का मतलब ये है कि फायद ईसा को भी ये तसल्ली हो कि वन साइडेड को लॉप साइडेड ये केस नहीं हुआ, बल्कि इस पे बाकायदा जजेस ने सवाल किए हैं, उसको सेटिस्फाई किया गया है। उन्हें पता है कि प्रॉपर्टीज हैं, एडमिटेड एक चीज है, उन्होंने खुद मान लिया है। अब इसमें डिफरेंट चीजें हैं, तो सवाल और ये रिमार्क्स, रिमार्क्स को फैसला ये जो समझ लेते हैं और मिठाइयाँ खा लेते हैं ना, बाद में हमेशा इन सबको जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सही बात है। वगैरह इसका चाइना इंडिया का क्या अपडेट है, क्या देख रहे हैं आप आगे, और कहाँ तक देखिए, पहुँचे लद्दाख में ये?
अभी तो आप देख लेना कि अमेरिका जो है वो कूद गया है ऊपर से। अब मुझे नहीं पता, मैंने खुद नहीं देखी स्टेटमेंट, लेकिन कोई मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि एलिस वेल्स ने भी कोई बिन लादेन के हवाले से भी बात कर दी है कि फिर जी जी। पुरानी बातें, वो क्या कर रहा था फौजी छावनी के करीब बैठा हुआ क्या कर रहा था, तो पुरानी बातें ना करे दें। कुछ ना कुछ हाँ, बीच में चल रहा है कि हमने चाइना की क्योंकि साइड ले ली है, हम सी पैक में ऐसे जुड़ गए हैं, अमेरिका को अब हाँ, तकलीफ पड़ रही है, हमने भी थोड़ा सा जो है ना झटका दिया है अमेरिका को। असल ये अमेरिका और चाइना की जंग है जो लद्दाख में लड़ी जा रही है, और सी पैक हाँ, को जो रोकना चाहता है वो चाइना उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। यही आगे बढ़ेगी लड़ाई, डायरेक्टली यही है। और इसीलिए मेरी एक और राय भी है, ये जो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बिन लादेन के हवाले से ये कहा है, मेरी शहादत राय का। ये कि मेरी राय ये है कि दुनिया मूव ऑन कर चुकी है। एक वक्त था मुसलमानों को साबित करना था, हाँ, मुसलमानों को तहबाला करना था, वो कर दिया गया है, अब कुछ भी नहीं बचा पीछे। अब असल चीज और दुश्मन उनका रह गया जो वो खुल के कह रहे हैं, सेक्रेटरी पोम्पियो ने भी शायद इजहार किया है कि चाइना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो यूरोप को भी अब कायल कर रहे हैं कि हम हाँ, सब ने मिलकर, मैंने शायद को 3-4 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी लद्दाख के मामले के बाद ही, हाँ, कि चाइना के खिलाफ अब यूरोप को भी और सबको इकट्ठा करने की अमेरिका कोशिश करेगा। लेकिन मेरी ये जाती राय है कि यूरोप चाइना की साइड पे जाएगा, ये मेरी हाँ, हाँ, जाती राय है कि बिल्कुल यूरोपियन ऐसा। जो है ना इनके बड़े दिमाग तेज हैं, ये चढ़ते सूरज को देख लेते हैं, और या, ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका हमारा कोई, हमारा रंग नस्ल सेम है तो हम मान जाएंगे। जो चोल बिल्कुल। चक्के यहाँ से उठा के ले गए थे अमेरिका, आबाद हैं आज उनकी औलादें, वो ये नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि चढ़ता सूरज कौन सा है, हमारा प्रॉफिट किसके साथ है। बर्तानिया में जब ब्रेग्जिट हुआ है, सबसे पहली डील के लिए ये भागे हैं ब्रेग्जिट के बाद जी चाइना की तरफ, कि जी चाइना जी। से हम डील ले लें, माशी डील जो है। तो इस वक्त यूरोप जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है, तो अभी अमेरिका को इसलिए हाथ पांव पड़े हुए हैं। मामलात चाइना के हाथ में है इस टाइम, चाइना कंट्रोल कर रहा है सब कुछ इस टाइम, तो देखते हैं। अब इंडिया बायकॉट करना चाहता है चाइना की प्रोडक्ट्स का। कल कोई हम्म, मीडिया पे लगा हुआ था कि हम बायकॉट तो करना चाहते हैं लेकिन कोई एक चीज भी नहीं मिलती उसका अल्टरनेटिव, सब कुछ चाइना का है, इंडिया में मेड इन हाँ, चाइना आ रहा है। तो चाइना छाया हुआ है इस टाइम, उसको हाँ, रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता किसी और से अब। हाँ, बल्कि ये भी था कि इंडिया के कुछ इलाकों में चाइनीज प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना स्क्रैच करके मेड इन इंडिया के टैग लगाए जा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इंडियन आपको पता है ये तो करते ही हैं। अच्छा F-16 मारा नहीं होता तो कहते हैं F-16 गिरा दिया है, और चीज अपनी नहीं होती तो उस पर अपना लगा देते हैं। इस, ये इंडियंस की जो है इसका फनकारी पुरानी है। अमेरिका में काले गोरे का क्या देख रहे हैं? आगे खत्म हो गया, चलेगा भी ये? देखें अभी तो ये इलेक्शन का उनके बहुत करीब, आप तो बिल्कुल करीब आ गए हैं उनके इलेक्शन, नवंबर में उनके इलेक्शन है। जी इलेक्शन की अब ये कोरोना ना होता तो अभी हमको ज्यादा नजर आ रहा होता कि जी। इसी पर सियासत हो रही होती। बाइडेन अपनी की बात कर रहा होता, ट्रंप अपनी की बात कर रहा होता, अपने अपने नजरिए के मुताबिक चल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन के यानी इसके ऊपर तो कोई ऐसी बात होगी कि हम कानून बना देंगे, हम पुलिस के लॉज चेंज कर देंगे हम। और अब ऑलरेडी आपको पता है कि कोशिश की गई है अमेरिका में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि कुछ करने की, वो पता नहीं बिल हुआ है उनका, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, मैं कुछ पे अपडेट नहीं हूं। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि कानून साजी कर दी जाए और इस मामले को जो है वो यहीं पे कर दिया जाए, इसको बढ़ने ना दिया जाए बहुत ज्यादा। जो एलिमेंट होता है ना जो इन चीजों को हवा देता है, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हवा नहीं होती। लोगों को हम्म, आने का मौका देना, जब तक आपकी सिक्योरिटी के इदारे ये अरेंज ना करें, बड़ा मुश्किल है लोगों का ऐसे इकट्ठे हो जाना, हम्म, अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर रोज जी लोग हाँ, घर चले जाते हैं फिर निकल, और लॉकडाउन के दौरान हो रहा था ये सब। सिक्योरिटी जी के जी इदारे जी। चाहें तो लोगों को रोक सकते हैं। तो वो चाहते थे ट्रंप कमजोर हो जाए, और अब उन्हें लगता है ट्रंप कमजोर हो गया है, मुजाहरे हाँ, हुए, फिर ये कोरोना में उसने सारा कुछ मैसअप किया, और अजीबो गरीब बयान देता रहा हर रोज आके मीडिया पे अपना मजाक उड़ाए। इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका की है वो ट्रंप को कमजोर करना चाहती थी, वो उन्होंने कर लिया है। अब देखते हैं आगे जो है वो क्या होता है। ये जो मूवमेंट है जो जेन्युइन लोग कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है यही चाहेंगे कि कानून साजी हो जाए और उसके बाद हमें जो हमारे राइट्स हैं वो थोड़े और बेहतर मिल जाएं। पुलिस के अंदर जो ब्रुटैलिटी है, जो ब्लैक बंदे को देख के वो अगर जेब में हाथ डाले तो यही तस्वुर किया जाता है ये गन निकाल रहा है, मार देते हैं उसे। ये खत्म हो सकता है किया जाए, शूट करने का कोई लॉ बना दिया जाए कि आप टांग से ऊपर नहीं कर, कुछ इस तरह का हो जाएगा। इससे ज्यादा आपकी रेवोल्यूशन वगैरह आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोग ठंडे होते जा रहे हैं इस मामले में, वो बात नहीं रहेगी जो आप 60-70s में थी। सही बात है। आपसे आखिरी सवाल, जी जी। यहाँ पे जैसे आपने कहा ना, इस्टेब्लिशमेंट ने जितना उसको गंदा करना था कर लिया ट्रम्प को। उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि इसके चांसेस इलेक्शन जीतने के कम से कम रह जाएं। ये बात है ना। बिल्कुल। यहाँ पे खान के साथ क्या किया जा रहा है, और उसको मैं जोड़ूंगा छोटी सी चीज़ से। पीटीआई में जो दो अहम तरीन ओहदे हैं इस वक्त खान के बाद, एक सैफुल्ला नियाजी का है चीफ ऑर्गेनाइज़र, और एक एक अपना आमिर कियानी है जो सेक्रेटरी जनरल हैं। सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट के बाद या चेयरमैन के बाद सबसे स्ट्रांग होता है।
कहीं ग्राउंड पे नज़र आते हैं, कहीं टीवी पे नज़र आते हैं, कहीं बात करते हुए नज़र आते हैं, कहीं टूर करते हुए नज़र आते हैं। तो आप क्या देखते हैं? बस यही एक बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शायद इन पर एतमाद है ज़ाती तौर पे, शायद वो उन्हें ये लगता है कि उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे। बाकी आप कारकर्दगी अगर देख लें तो जो तर्जुमान हैं जो आते हैं उनकी भी कारकर्दगी तो मेरे लिए तो मायूस कौन है। दो हाँ, चार लोग सिर्फ ऐसे हैं जो आके मीडिया पे कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं। बाकी मेरी नज़र में जितने लोग भी टीवी पर आते हैं वो उल्टा जीता हुआ केस हार के आ जाते हैं। प्रोग्राम अगर हो रहा हो कि नवाज शरीफ लंदन भाग गया है और रिपोर्टें जाली हैं, उस पर भी हार के आ जाते हैं। यानी इतना बड़ा ब्लंडर मार के आते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। उस दिन मैं हैरान हूँ आपसे, थोड़ा सा सवाल का एक एडिशनल हो जाएगा थोड़ा सा। फैसल जावेद खान साहब बहुत अच्छा हाँ, जलसों का बहुत अच्छा करते हैं कंपेयर, उसमें हाँ, एंकरिंग बड़ी अच्छी होती हाँ, है उनकी सारा कुछ। हाँ, मीडिया पे एक सिंपल सा उनसे सवाल पूछा गया और वो जवाब नहीं दे सके। मैं भी जो है वो सवाल जो दोहराना नहीं चाहता और जवाब उसका सिंपल बिल्कुल सवाल था जिसका कि चीनी के हवाले से और हाँ, कि आप जी माफिया को बचा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, सारा सिंपल जवाब था। लेकिन उन्होंने बात को ये कर दिया जी तो तारीख में तो कैपेसिटी का बड़ा मसला है। और शायद हाँ, फैसल जावेद खान जितने इमरान खान के क्लोज रहे हैं, आपको पता है बहुत यंग एज से रहे हैं, आप तो जानते ही हाँ, होंगे, हाँ, इसके बावजूद उन्हें कोई वो ओहदा नहीं दिया गया जो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल फ्रंट पे हो, मेन स्ट्रीम हो। हाँ, क्लोज हाँ, बंदा है हालांकि इमरान खान का। हाँ, तो कई हाँ, जी, कैपेसिटी जी, इश्यूज हैं सर्टन लोगों में, इसलिए मजबूरी में इमरान खान को कुछ लोग बाहर से लाने पड़े हैं। कुछ कैपेसिटी के इश्यूज तो हैं। यस, नीट एंड क्लीन बंदा होगा, करप्शन नहीं करना चाहता, नए पाकिस्तान के लिए इमरान खान के नजरिए का भी बंदा है। लेकिन नजरिया हाँ। एक तरफ है, लेकिन थोड़ी कैपेसिटी और कैपेसिटी का थोड़ा सा मसला है यहाँ पे। तो मीडिया पे इमरान खान को जो है बेहतर बंदे लाने पड़ेंगे, वरना जो है मामला हाथ से निकल जाएंगे। अभी आप जिक्र कर रहे थे, कंक्लूड करने से पहले करूं, अली जफर के पोल में आपको एक अंदाज़ा है और आइडिया है, और शायद एक जो इंडियन सपोर्ट आ रही हो या इंडियन फैन फॉलोइंग जो उसकी है वहाँ से सपोर्ट आ रही हो। कराची में नजीब हारून साहब मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाह में एमएनए हैं, और खान के वो डे वन से साथी हैं। जी इनके जी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अरशद जब्बार कुरैशी। खान दोनों को लिफ्ट नहीं करा था, तो जो बुरे वक्तों का साथी है, ये पिछली दफ़ा नजीब हारून इस्लामाबाद गए थे, कल भी इस्लामाबाद मेरी बात हुई, अभी भी बैठे हैं वो। और ही इज़ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन पाकिस्तान पॉलिटिशियंस में, इवन मोर देन जहांगीर तरीन। और टोटल क्लीन मैन, इनकम टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अपने खर्चे पे असेंबली के इजलास में जाता है, असेंबली की कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं करता। अब बनी गाला में इमरान के घर के पास ही घर है, और उन्होंने इस गिले में इस्तीफ़ा दिया हुआ है कि जब हमें जिस चीज़ के लिए चूज़ किया गया वो हमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप, और आपने पैराट्रूपर्स को भर्ती कर लिया है। तो वो कल ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड थे, उनको बड़ा मैंने ठंडा किया, और मेरे ही हम उम्र के हैं तकरीबन वो। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? खान डिक्लाइन पे है? देखिए, सूरत हाल तो ऐसी नजर आ रही है कि कुछ फैसले मजबूरी में किए गए हैं, कुछ लोगों को मजबूरी में लगाया गया है, कुछ जिन पे एतमाद था उनकी बात मान के लगाया गया है। अब जिन पे एतमाद था, एक जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, कुछ लोग उन्होंने लगवाए हैं सर्टन जगहों पर। अब हाँ, वो अगर जो लग गए हैं, अब एकदम अभी बजट, फॉर एग्जांपल हफीज शेख वगैरह और ये सब, हफीज शेख और रजा बाकिर अगर आए हैं तो दो ही हैं, जहांगीर तरीन और इदारों की मर्जी से आए हैं, ये सिंपल बात है। जी क्योंकि हाँ, जी यही हाँ, हफीज शेख जब पीपल्स पार्टी के दौर में आए थे 2009-10 में, उस टाइम भी ये रिसेशन था, आलमी के साथ बाजारी का दौर था, मीशत बहुत बुरा हाल था। और आपको पता है कि उस टाइम फिर स्टैब्लिशमेंट को अपना करना पड़ता है कि अब आपसे नहीं चल रहा भाई, सागदार को हटाओ, फिर दूसरे को लाया, वो उसको भी हटाया, और फिर हफीज शेख आ गया आखिरी 2 ढाई 3 सालों के लिए। हाँ, तो हफीज शेख के बारे में भी सबको पता है कि ये एक्चुअली किसका बंदा है। तो कुछ मजबूरी में भी फैसले किए गए हैं सूरत हाल का, वो जो जो भी एक मामला थे उनको चलाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान अगर निकाल गए सेनेट के इलेक्शन तक, तो फिर शायद उनकी वो जो एक होती है ना कि मैं अब तब्दीलियां ला सकता हूं, मुझे अब सदारती ऑर्डिनेंस को जो है वो बहस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर पास करवाना है, असेंबली से भी हो जाएगा, सेनेट से भी हो जाएगा, कुछ मतलब नंबर्स बन जाएंगे, नंबर गेम। मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने अभी तक कैलकुलेशन नहीं की, मेरा अंदाजा ये है कि ऑलमोस्ट मेजोरिटी के करीब हो जाना चाहिए पीटीआई को, क्योंकि वो हर सूबे में मौजूद है, हर सूबे से उनकी नहीं सीटें उसको, निकलेंगी। अगर अगर अगले साल के इलेक्शन तक ये चल जाते हैं, तो डेफिनेटली सेनेट में इनकी बड़ी बड़ी मेजोरिटी हो जाएगी। बिल्कुल, बस तो बस मेरा यही है असल में कि यहाँ तब तक वेट कर रहे हैं शायद इमरान खान साहब भी कि थोड़े मैं मजबूत हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं जो कंक्रीट फैसले ले सकता हूं। क्योंकि देखें, जो बंदा 22 साल एक गोल के लिए फोकस रहता है ना, उसको ये सोचता है यार अगर मैं अभी हट गया, अभी मैंने रिस्क ले लिया, हुकूमत गिरने दे दी, गिरा दी, तो अभी जो अवाम के एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है, अवाम का माइंड बनाया जा रहा है, इमरान खान को तो वोट नहीं मिलने वाला।
कुछ कंक्रीट स्टेप लेंगे तब 2/3 अक्सरियत मिलेगी। वो लेने के लिए सेनेट के इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है, और उसके बाद बहुत सारी कानूनी तब्दीलियां, आइन साजी तो फिर भी नहीं हो सकेगी, लेकिन कानून तो बहुत सारे बन सकेंगे। नैब लॉ में तब्दीली के लिए आपको किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। नैब लॉ में आप तब्दीली कर सकेंगे, अपनी मर्जी का बना सकेंगे, उसमें जो भी तब्दीलियां करनी है, पॉजिटिव चेंजेस, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आप ऐसी कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी प्रोसिक्यूशन हो सके, नैब जो है वो जब हाथ डाले तो फिर कोई बच ना सके। तो इमरान खान का एहसाब का नारा भी तेजी पकड़ सकता है, और बाकी मामला भी जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ भी इंशाल्लाह ताला जो है, मुझे उम्मीद है, मेरी उम्मीद है कि सेनेट के इलेक्शन तक अगर सर्वाइव कर गए तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे, और सेनेट के इलेक्शन से पहले ही हालात बहुत खराब भी होंगे। अगले आने वाले वक्त में भी बेहतर नहीं होंगे। अगले 6-8 महीने शायद इमरान खान की जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त आ रहा है, और ये मैं कह रहा हूं जब ऑलरेडी हमें लगता है कि बहुत मुश्किल वक्त से वो गुजर चुके हैं, अभी और आगे बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है। अभी तो आगे आगे तो मुश्किल वक्त आना है, और उसमें बहुत सारे लोगों का किरदार है, और सबसे बड़ा कोर्ट वालों का किरदार है, काले कोर्ट वालों का। इसलिए कि देखें ना, एक चीज़ जो इस्लामाबाद से क्लियर हो गई कि जी आप कर लें, चीनी माफिया पे रिपोर्ट पूरी करें, बिल्कुल आप बिल्कुल अमल दरामद करें। सिंध हाई कोर्ट बिल्कुल ने है। रोक दिया, अब यहाँ से निकलेंगे कहीं और चले जाएंगे, उधर वहाँ बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आसानी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो कभी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एनी टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो असल में ये होता है ना, माइंडसेट होता है बंदे का कि आपने बात करनी है, जवाब देना है, या आपने सवाल पूछना है। मैं तो मुझे ज्यादा असल में इंटरेस्ट है, जो मेरे लिए काफी दिल के करीब भी है, कि जो इंटीरियर सिंध है वहां पे मामलात क्या कभी पीपल्स पार्टी जो है वो उसका कोई कमी कोई आने का चांस है, या अगली नहीं सर, दफा ये भी हम एक बारी इंटीरियर फिर। इंटीरियर सिंध में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो लोग जो इनसे इश्क करते थे अब गालियां दे रहे हैं। मेरी कई हजरात से गुफ्तगू हुई, और मार्केट में मैं पल्स पे हाथ रखता हूँ। मैं तकरीबन जिस स्टेट से वाबस्ता हूँ, मुझे स्टेट से वाबस्ता हुए ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए। तो 45 ईयर्स इज़ अ बिग पीरियड। वहाँ किसी वक्त एक दहशत थी, एक चीज़ थी। अब वहाँ मैं नोडेरो गड़ी बख्श खुदा के मज़ार के अंदर नहीं गया हूँ, वहाँ बाहर कुत्ते लौट रहे थे, प्रैक्टिकली कुत्ते लौट रहे थे। लेकिन वो गर्मी इतनी थी, मैंने कहा उठ के इनके मैं क्या फोटो खींचूं कि ये गड़ी खुदा बख्श में उनके मकबरे के बाहर कुत्ते लौट रहे हैं और मट्टी उड़ा रहे हैं। तो वहाँ कोई हाल नहीं है, एवरीबडी हेट्स देम। असलम शेख जो मेरा दोस्त है, जो शुरू से पीपल्स पार्टी का है, वो कहता है कि जी बिलावल भुट्टो के सामने मैंने बैठ के निसार खोड़ो को कहा है कि तुम लाकाना के हो, मेरे काम में तुम रुकावट डाल रहे हो, तरक्याती कामों में। उसने कहा मैं नहीं मानता, और बिलावल खामोश रहा। चले, मैंने उसी वक्त रिजाइन दे दिया कि मैं मेयर नहीं रहूँगा, मेरी ज़ाती इज्जत भी है। ज़ाती इज्जत का मतलब क्या हुआ? वहाँ सिर्फ पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है, वहाँ जो लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो वडेरे हैं, उनका अपना वोट बैंक है। बिल्कुल ये तो इसने कहा है। मैंने रिजाइन दे दिया, घर बैठ गया कि मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं लूँगा। उसके बाद बिलावल ने इसके घर भिजवाया कि आप लड़काना पीपल्स पार्टी के सदर हैं आज से। वो कहता पढ़ा हुआ खत मेरे किसी काम का नहीं है। तो जहाँ पे आपके ओहदेदारान जो शुरू से लॉयल थे वो नफरत करने लगे, आगे आप हालात देख सकते हैं। मैं कहता बस हूँ अगर अल्लाह ये, अगले, जी, बस दुआ कर अग, सकते हैं हम, क्योंकि यकीन नहीं माने नहीं, कि इंशाल्लाह बड़ा बड़ा हालात दुख होता है। हालात बड़ा दुख होता है कि एक तो ये है ना कि हालात बुरे हैं, एक ये है कि ये उम्मीद हो कि चलो यार लोग हो सकता है तब कुछ किसी और को वोट दे दें, लेकिन जब ये कहा जाता है ना नहीं जी पीपल्स पार्टी सिंध तो पक्का उनका है, बड़ा दुख होता है मुझे कि यार इतनी हाँ, ये क्या है फिर जमहूरियत है कि बस पक्का नहीं, उनका है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हाँ ये एक जी, उम्मीद होनी चाहिए पाकिस्तान में, असल तब्दीली तभी आएगी, क्योंकि अभी देखें आधी आबादी सिंध की जिस शहर में है उसको 11% बजट दिया है। मतलब अब ये जुल्म नहीं है हाँ तो और क्या है। हाँ हाँ, 11 बजे वो भी बल्दियाती इदारे को दिया सर। वो मैं यही कह रहा हूँ ना, क्या होगा हाँ, इस बजट से, क्या कुछ होगा? कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं होगा, होगा। यहाँ तो कुछ नहीं कराची की होगा। तो बहुत, ये कराची की इतनी नीड्स हैं कि मैं समझता हूँ जितना कराची कमा कर भी देता है, जितना बड़ा ये हाँ शहर है, और जितना यहाँ पे लोगों को रोजगार बेसिकली मिलता है, हाँ जो आप बहुत जरूरी है आप मैं ये मैशत का पहिया चलाने के लिए, जीडीपी की ग्रोथ जो है वो कितनी वहां से आती है, सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही सब कुछ नहीं होती, कितने लोगों का रोजगार वहां है, ये असल चीज है। तो इस शहर को अगर आपने ठीक ना किया तो फिर बात तो नहीं बनने वाली पाकिस्तान की, ये तो माशी शहर है क्या बिल्कुल। तो मगर इसको तो इसमें ठीक फिर करना। एक सवाल फिर वहीं आ जाएगा, एक सवाल जाते जाते है ना। फिर मेरी तवज्जो आपसे डिक्लेयर कर दूं मैं, ये जो हमारे इदारे हैं, जो नज़रिया ज़रूरत खाली काले कोट वाले नहीं करते, खाकी भी करते हैं। मार दिया उसको, सहूलत मिर्जा को अच्छा किया, जीआईटी रिपोर्ट पब्लिश कर दी, अच्छा कर दिया। क्या डर लगता है जरदारी से? क्या कर लेगा वो? इससे ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है ना जो अल्ताफ़ के आदमी थे, उनसे ज़्यादा दहशत गर्दी की ट्रेनिंग तो नहीं है ना। और दूसरी चीज़, इसी तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो हमारे मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बस आने वाले जो ये वक्त है ना 6-8 महीने, ये इम्तिहान है कोर्ट वालों का भी और बूट वालों का भी, दोनों का इम्तिहान है। इनमें अगर तो इन लोगों पे कोई पक्का हाथ पड़ गया, और जो केसेस अभी आपको पता है कि शहबाज का भी केस आगे बढ़ रहा है, जरदारी का भी जी, कि हम स्काइप पे पता नहीं फर्दर जुर्म लगा देंगे कि क्या होगा, वो भी हो जाएगा। तो फिर आगे देखेंगे, अगर इनको कोई डील मिलनी हुई, वो भी नजर आ जाएगा हमें। ये इम्तिहान है, अगले आने वाले 6-8 महीनों में आपको नजर आ जाएगा कि ये लोग किस तरफ खड़े हैं, क्या आवाम के साथ हैं या आप भी ताकतवरों के साथ खड़े हुए हैं उन्हें बचा रहे हैं। ये हमारे लिए अभी समझना बड़ा आसान है। आज देखें आप, मुराद अली शाह ने कहा कि हमने लग्जरी गाड़ियां, हमें एनडीएमए ने कहा था कि आप खरीदें, हमने बिल्कुल खुद से नहीं खरीदी। उनकी बिल्कुल। तरफ से आज डिनायल आ गया, आर्मी की तरफ से जो जनरल है वहाँ पे, कि हमने तो इनसे कहा ही नहीं, हमने तो पूछा भी नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से खरीद लिया। ये तो क्या सोचते हैं कि लुट पड़ी हुई है, जो मर्जी ये क्लेम करेंगे वो मान लिया जाएगा। अभी वो पता नहीं किसी को कह रहे थे, मुनव्वर हसन को, कि किसको, कि वो कोरोना से उनका हाँ, इंतकाल हो गया क्या। इन तीनों मतलब में से आप किसी का कोरोना से नहीं हुआ, वो अब माफी तबाही मांग रहे मचाई हैं। हुई इन्होंने, झूठ बोल बोल के। वो गाड़ियां ले रही हैं, वो एनडीएमए पे डाल रहे हैं। उससे पहले कहते हैं हमें एक भी वेंटिलेटर नहीं मिला, वो एनडीएमए ने लिस्ट डाल दी कि हमने तो आपको 90 वेंटिलेटर दिए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, या 70 या कुछ इसके दरमियान। हाँ, तो ये नब्बे मतलब झूठ नब्बे पे थे झूठ इस बोल वक्त। रहे हैं, और मीडिया शुक्रिया मुराद अली शाह के ट्रेंड चला रहा है। मतलब हाँ, चला है। समझ आ जाती है ना कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। आप भी अस्सलाम अपना। वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह।